So today we will study about these formulas. बेसिकली जो भी सारे फॉर्मूलाज तुमने देखे स्लाइड में वो सारे आपको याद करने हैं, राइट? ये हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, ये सारे गिवन है और जो पहले देखे वो भी है ना, उसमें भी ये इंक्लूडेड है शायद। तो ये सारी वैल्यूज, ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलाइड एंगल्स में कि sin 90 माइनस 2a है ना। sin 90 माइनस 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2a। 99 ऑड और 90 माइनस 2a मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ गया cos 2a। 9 है इसलिए cos में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे 90 प्लस 2a सेकेंड क्वाड्रेंट में, 9 है इसलिए cos में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है? tan स्क्वायर है। 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a इज tan स्क्वायर है। एक तो फॉर्मूला और है वो भी लिख लो। एक ये है sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, राइट? ये तीनों फॉर्मूला हमें ध्यान रखने हैं। और सिमिलरली एक ये वाला 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a is tan square। cos 2 थीटा को इसी में से हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, cos 2 थीटा को tan के टर्म्स में। ये तीनों क्या है? sin cos tan इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे उसका हाफ 2 थीटा, यहाँ पे थीटा 2 थीटा थीटा। तो ये सारे के सारे तीनों इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखे हैं हमने, ये ध्यान रखना, राइट? और इसी से हमने ये बनाया हुआ है। इसमें अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें तो ये आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We can use the formula, ये फॉर्मूला है cot theta minus tan theta is 2 cot 2 theta। cot theta minus tan theta क्या होता है? 2 cot 2 theta। Similarly cot theta plus tan theta क्या होता है? 2 cosec 2 theta। ये सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, है ना? तो डायरेक्ट यहां से cot थीटा माइनस tan थीटा अगर यहां पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? दिस वुड बी 1 प्लस, इसको हमने लिखा 1 बाय cos 2 थीटा, 1 बाय cos 2 थीटा प्लस 1 sec 2 थीटा को हमने लिखा 1 बाय cos 2 थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा दैट इज tan थीटा इनटू 1 बाय 2 cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा इनटू tan थीटा इनटू cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अगेन ये कैंसिल आउट हो गया और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा। ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको तीन टर्म्स में हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अनदर इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 and another is 1 minus 2 sin square theta। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये बहुत जगह यूज में आएगा। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां से सेकंड वाले टर्म से, सेकंड वाले टर्म में हमें क्या लिखा हुआ है? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट?
सिमिलरली इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, उसी को कन्वर्ट किया हुआ है बस। तो यहां पे हमने 1 प्लस कॉस टू थीटा लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहां पे हमारे पास साइन टू थीटा विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल्ड आउट, एक कॉस थीटा कैंसिल्ड आउट, एक ये भी कैंसिल्ड आउट, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, आंसर वुड बी 1। राइट, ये तो हुआ फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है ना, अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, जो कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा ये यूज हुआ यहाँ पे, और एक ये वाला कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट विदाउट फॉर्मूला में इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 90 नहीं पुट कर सकते क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड, 0 नहीं कर सकते cot 0 नॉट डिफाइंड, 45 भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि sec 90 नॉट डिफाइंड। क्या पुट करें इसमें कि डायरेक्टली ये वैल्यू से ही सॉल्व हो जाए, फॉर्मूला हमें यूज करना ही ना पड़े। तो यहां देखो, अगर हम इसमें 30 और 60 दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स से हम 30 पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सेक 60 क्या होगा, 2 प्लस 1, सेक 30 इज 2 बाई रूट 3, उसका स्क्वायर 4 बाई 3 माइनस 1 इंटू कॉट 30 इज रूट 3 माइनस tan 30 इज 1 बाई रूट 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 1, 1 बाई 3, ये आ गया 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई 2, एलसीएम लेके ये क्या आएगा, 3 माइनस 1, 2 बाई रूट 3, 2 कैंसिल आउट और 3 और 3 कैंसिल आउट 1। ठीक है ना, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद तो ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए देखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड ना हो रहा हो। राइट, ओके, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें cot A given है in terms of n and cot B in terms of n, and we have to find cot of A plus B। तो डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। लेट से हम n0 पुट कर देते हैं, n0 पुट किया तो cot A कितना हो गया, 0, सो A कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। सिमिलरली cot B कितना आ जाएगा, 1, n0 पुट किया, cot B 1, B कितना आ गया, 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 45 माइनस 10 45, तो दैट वुड बी इक्वल टू -1। ये आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, बेसिकली n को 0 पुट किया, n0 मतलब cot A 0, cot A 0 मतलब A आ गया हमारा 90 डिग्रीज। सिमिलरली इधर भी n0 पुट किया तो B कितना आ गया, 45 डिग्रीज, क्योंकि cot B 1 45 डिग्री पे होता है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना था, ये कितना आ जाएगा, cot 90 प्लस 45, cot ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस tan 45 डिग्री। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एलाइड एंगल्स, वही है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, 9 है इसलिए, ऑड है 9 इसलिए cot tan में कन्वर्ट हो गया, सिंपल है। माइनस tan 45 कितना होगा, 1, इसलिए वैल्यू क्या आ गया, -1। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सी ये दोनों क्वेश्चंस सीजीएल टीयर 2 2018 में आए थे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर y0 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये 0, ये भी 0, दिस वुड बी sin स्क्वायर x, y0 cos 0 1, ये भी 1 है ना, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x वुड बी 1 माइनस cos स्क्वायर x विच वुड बी sin स्क्वायर x, तो ये तो 1 हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, y0 पुट किया, y0 पुट किया तो ये क्या आ गया ऊपर न्यूमरेटर में
ये जीरो, ये भी जीरो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स वुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं हमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जनरली आइडेंटिटी ही होते हैं, ठीक है ना, इनकी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट हम ए बी सी डी चारों वैल्यूज को 0 पुट कर देंगे। चारों वैल्यूज 0 पुट करेंगे, हमने क्या पुट करना है यहाँ पे, ए बी सी डी, ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल टू 0। यहां पुट किया तो ये हो गया साइन 0, ये पूरा टर्म 0, सिमिलरली ये 0, ये भी 0, आंसर इसका 0 आएगा। ये बेसिकली आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम अगर थीटा 0 पुट कर दें, थीटा 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 बाय 1, ये 0, 4 आ गया आंसर। हमने क्या किया, थीटा 0 पुट किया, 0 डिग्री पे cos 0 1, ये भी 1, 1 प्लस 3 4, और नीचे 1 माइनस 0 1, 4/1 इज 4। सिंपल। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें फॉर्मूलाज तो ये दोनों क्लब होंगे बेसिकली, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा cos t प्लस cos d, सेम नीचे लगेगा, फिर इन दोनों का क्लब इसके साथ होगा, सेम नीचे होगा, बट वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, डायरेक्टली थीटा का वैल्यू पुट करना है। लेट्स से हम इसमें भी थीटा 0 ही पुट कर देते हैं, राइट। थीटा 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, सेम नीचे 4, 4 बाय 4 इज 1, ये 0 हो जाएगा पूरा, 1 आना चाहिए आंसर, cos 0 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। हमने क्या किया, थीटा 0 पुट किया, थीटा 0 पे न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 4, सिमिलरली नीचे भी 4, 4 बाय 4 इज 1, ये पूरा 0 हो गया। अब कोई दो ऑप्शन सेम ना हो वो चेक कर लिया, ये भी 0, ये भी 0, ये cos 0 नॉट डिफाइंड, ये 0 हो गया, राइट। Okay, so in this question again we can simply put theta 0, थीटा 0 पुट किया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, ऊपर क्या आएगा, ये sin 45, ये भी sin 45, sin स्क्वायर 45, तो वो 1 हो जाएगा सिंपली, ये आएगा। थीटा हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया, sin 45 1 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 हो गया दोनों मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, साइन 45 ये भी 1 बाय रूट 2, cos 0 1, ये हो गया 2 इंटू 1 बाय 2, दैट इज 1। Okay, let's see this question. In this question we can directly solve, ये sin 90 प्लस 2a क्या हो जाएगा, cos 2a, सेम ये sin स्क्वायर 2a, बट उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे a को हम अगर 45 डिग्री पुट कर दें, a 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 90 180, साइन 180 0, ये पूरा हो गया 0, ये 45 डिग्री, तो साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम होते हैं 45 डिग्री पे, 1 बाय रूट 2, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब ए और डी ऑप्शन हो सकता है, राइट। बी और सी नहीं होगा। अब कुछ और पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, साइन 90 1, ए 0 पुट किया, कॉस 90 0, ये हो गया 4, तो 4 ये वाला है, राइट। हमने क्या किया, ए को 45 डिग्री पुट किया, ए 45, ये हो गया 90, साइन 90 प्लस 90 इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90, राइट। ये हो जाएगा हमारा साइन 180 डिग्री इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 तो 1 ही होता है, लेकिन sin 180 0 होता है, ये हो गया 0, बट 0 दो ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमने एक और वैल्यू पुट करके चेक किया, वो क्या किया,
ए को हमने 0 पुट कर दिया, ए 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आ गया साइन 90, साइन 90 इंटू 4 माइनस ए 0 कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये क्या हो गया, ये 0 ये 1, फाइनली आंसर क्या आ गया 4। हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, तो अगर थीटा 45 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 विच इज 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 + 1/√2 माइनस 1/2 अपॉन 1 + 1/√2, राइट। तो 45 पुट करने पे क्या हो रहा है 0, 45 पुट करने पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 45 पुट करने पे कौन सा वैल्यू 0 हो रहा है, साइन 90 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। सॉरी, दो ऑप्शन सेम है इसमें, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन 1 माइनस साइन थीटा। अगर 45 पुट किया हमने तो ये 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, 1 माइनस 1 0, ये आंसर आ रहा है। Okay, so in this question we can directly solve by putting x and y both equal, right? तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0। ओके, इससे बढ़िया है हम क्या करें, दोनों को इक्वल तो पुट किया ही हमने, x and y इक्वल एंड लेट बोथ बी इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, राइट। x 0 ये हो गया साइन 90 1, x और y इक्वल है, ये 0 पाई cos पाई माइनस 1, तो ये हो गया 1 पूरा, राइट, सॉरी माइनस 1। इसमें हमने क्या किया, x को 0 पुट किया, ये आ गया साइन 90 विच इज 1, एक्स वाई इक्वल cos पाई माइनस 1 प्लस x 0 cos 90, ये पूरा 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचा गया माइनस 1, मतलब 0 पुट करने पे किसमें माइनस 1 आ रहा है, 0 पुट करने पे माइनस 1 इसमें, cos 0 1 होता है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन इसमें तो हम डायरेक्टली y 0 करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ओके, ये भी 0, पुट y 0। अगर हमने y 0 किया तो ये क्या हो जाएगा, sin 4x tan 2x अपॉन sin 4x, sin 4x कैंसिल आउट, आंसर वुड बी tan 2x। तो y 0 करने पे tan 2x कहां से आ रहा है, हमने क्या किया y 0, यहां पे क्या रह गया sin 4x, इधर भी sin 4x इंटू tan 2x, राइट। sin 4x कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया tan 2x। इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है, तीन एंगल्स का सम 60 डिग्री है, राइट। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज कोई भी 0 कर दो, कोई भी दो एंगल 0 कर दो, एक एंगल का वैल्यू डायरेक्टली 60 डिग्री आ जाएगा। लेट से हमने P और Q को 0 कर दिया एंड R इज अवर 60 डिग्री, ठीक है ना। हमने सिर्फ P और Q को 0 पुट किया, वहां से R क्या आ गया 60, तो Q 0 किया, ये साइन 0, मतलब ये सेकेंड टर्म पूरा 0, cos 0 1 इंटू cos 60, cos 60 इज हाफ, cos 0 1 sin 0 0, हाफ रहेगा आंसर, राइट। हमने क्या पुट किया, P और Q को 0 एंड R इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सेकेंड टर्म पूरा 0 हो गया और फर्स्ट टर्म में ये बचा सिर्फ cos 60, दैट इज हाफ, राइट। Okay, let's see next question. Okay, the next question. In this question, simply again we can put here 90 नहीं पुट कर सकते हैं ना डायरेक्टली, और अगर हम 60 पुट कर दें यहाँ पे तो 60 का हाफ क्या होगा 30, दोनों एंगल हमें पता है। थीटा अगर 60 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा √3 और ये 1/√3, राइट। √3 into 1/√3 is 1, 1 plus 1 2, 2 कैसे आएगा 660 is 2, राइट। क्या किया हमने, डायरेक्टली 60 डिग्री पुट किया, tan 60 √3 and tan 30, 60/2 30, tan 30 1/√3, √3 into 1/√3 would be 1, 1 plus 1 2, तो 660 2 होता है, राइट।
तो इस क्वेश्चन में ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखे हुए हैं। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर, वो इससे कैंसिल आउट। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा। ये 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, एंड cosec स्क्वायर थीटा इज 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, यही लिख दिया हमने, राइट। और नीचे cot स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, राइट। ये cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 2 बाय sec स्क्वायर, sec स्क्वायर इज 1 बाय sec स्क्वायर, 1 by sec स्क्वायर is cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 is cos 2 थीटा। So in this question हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे allied angles यूज होंगे, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं चारों टर्म्स को, सिंपल है, और उसके लिए उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे, राइट। उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, और वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, लेट्स से 45 पुट कर देते हैं। तो अगर हमने थीटा 45 डिग्री पुट किया यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 सेक 45 विच इज √2। न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, √2, डिनोमिनेटर में ये 1 1 2 2 प्लस √2 2 प्लस √2। इसको बेसिकली हम क्या लिख देंगे, नीचे √2 कॉमन आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे, इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, कौन से एंगल पे ऐसी वैल्यू आती है, राइट। तो ये एक वैल्यू ध्यान रखना, दिस इज tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो लेंथी हो जाएगा, तो इससे बढ़िया ये छोटी सी वैल्यू याद रखो जिससे तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, tan 22.5 √2 प्लस 1, ठीक है ना। 22.5 मतलब 45/2, इसका हाफ एंगल है बेसिकली, इसका आंसर ये है ना। सिमिलरली दो वैल्यूज और याद रखना इसकी, tan 15 डिग्री which is 2 minus √3 and cot 15 डिग्री which is 2 plus √3। ठीक है ना, सिंपल सी कुछ वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखनी है, राइट। इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली हमने 45 पुट किया, यहाँ पे √2 माइनस 1 आ रहा है हमारा आंसर। अब √2 माइनस 1 हमें पता होनी चाहिए कौन से एंगल पे वैल्यू आती है, तो वो कौन सा है, tan 22.5। तो यहाँ पे थीटा 45 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 45/2 which is 22.5, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एलाइड एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लें, या फिर वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू 45 पुट कर दें। अगर हमने 45 पुट किया, sin 90 माइनस 45 45, sin 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, ये आ गया 1/√2, ये 90 180 माइनस 90 90 cos 90 0, और नीचे क्या आ जाएगा 45 into 2 90 90 माइनस 90 0 cos 0 1 हो जाएगा, और 45 sin 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, sin 180 माइनस 45 इज sin 45 ओनली, है ना। ये क्या आ जाएगा 1/√2, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 1/√2 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, ये कैंसिल आउट। अगेन रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ गया √2 माइनस 1, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं, sin 180 माइनस 45, इसको हम क्या लिख देंगे, sin 45। क्यों, क्योंकि 18 इवन है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इवन है इसलिए साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो √2 माइनस 1 ये अभी बताया था कौन से एंगल पे आएगा,
tan 22.5 is √2 - 1, राइट। 45 पुट किया हमने तो ये 45/2 क्या हो जाएगा tan 22.5। इसी का वैल्यू क्या है √2 - 1। ये क्वेश्चन सिंपली सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज पर बेस्ड है, राइट। sin a - b प्लस sin a प्लस b, ये डायरेक्टली वैसे तो होता है 2 sin a cos b, बट उसके तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओके ओके ओके, इसमें तो हम डायरेक्टली z0 कर दें, z0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर sin y 4 sin y अपॉन 4 sin x। हमने क्या किया इसमें हमने डायरेक्टली z0 पुट किया, z0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा sin y, ये भी sin y, ये भी 2 sin y, तो ये टोटल 4 sin y, वैसे ही डिनोमिनेटर में 4 sin x, तो ये क्या आ जाएगा sin y बाय sin x। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो चलो अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। सारे टॉपिक्स हमने देख लिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये एलाइड एंगल्स का क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वुड बी 4 cos 90 माइनस ए क्या होता है sin a, sin 90 प्लस ए cos a, ये हो जाएगा cos क्यूब a, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और 9 है इसलिए कन्वर्ट हो गया cos में, ऑड है। अगेन यहाँ पे sin 90 प्लस a इज cos a एंड cos 90 माइनस a इज sin a, राइट। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है cos 180 प्लस 8a/2, तो पहले 2 से डिवाइड कर दो इनको, दोनों डिविजिबल है। ये हो जाएगा cos 90 प्लस 4a, cos 90 प्लस 4a, cos 90 प्लस 4a इज माइनस sin 4a, राइट। 90 प्लस 4a सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ऊपर से हमने क्या कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, sin a 4 sin a cos a, रिमेनिंग टर्म इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये जो है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2a, राइट। ये हो गया हमारा 4 sin a cos a इंटू cos 2a। और इसको हम क्या लिख देंगे, ये वाला जो टर्म है इसमें से 2 अलग करें तो 2 sin a cos a को हम क्या लिख सकते हैं sin 2a, तो क्या आ गया हमारे पास 2 sin 2a cos 2a अपॉन माइनस sin 4a। अब ये ऊपर वापस क्या लिखा हुआ है 2 sin 2a cos 2a, ये किसका फॉर्मूला है sin 4a का, राइट। तो ये हो गया sin 4a डिवाइड बाय माइनस sin 4a, दिस वुड बी इक्वल टू -1, राइट। तो इसको हमने ऐसे क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करने पे ये पूरा नीचे 0 आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना नीचे, यहाँ 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 180/2, cos 90 0 होता है। सिमिलरली अगर 90 भी पुट करेंगे तब भी वो 0 ही आएगा डिनोमिनेटर में, तो इससे बढ़िया हमने फॉर्मूला सही कर दिया डायरेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होंगे यहाँ पे, कौन से, ऊपर लिखा हुआ है sin a माइनस sin b, डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b, इधर cos a माइनस cos b अपॉन sin a प्लस sin b। तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, क्योंकि एंगल्स पुट कर सकते हैं बट वो बहुत डिफिकल्ट एंगल्स हो जाएंगे, जो कि 7 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हों, राइट। तो जब भी ऐसे वैल्यूज दिखे ना यहाँ पे 7x है 5x है या कुछ भी, मतलब x to x को छोड़ के कुछ भी आ रहा है, तब हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली फॉर्मूला से ही कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, sin a माइनस b। sin a माइनस b क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b/2, राइट। डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b, ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2
सॉरी 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। तो ये ध्यान रखना, ऐसी टर्म में हमेशा ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। 2 तो कैंसिल होगा ही होगा। cos a plus b by 2, अगर ये और ये एंगल सेम है तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा cos वाला टर्म। सिमिलरली इधर क्या आएगा, cos 6x minus cos 4x, ये हो जाएगा हमारा -2 sin 6x plus 4x by 2 and sin 6x plus 4x by 2, sorry 6x minus 4x by 2, divide by sin a plus sin b, this would be 2 sin a plus b by 2 and sin यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, sin a plus b by 2। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 7x minus 5x, ये आ जाएगा x sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, और 6 minus 4 ये बचा माइनस, ये नेगेटिव था यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस sin x अपॉन cos x, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 tan x, दोनों ही टर्म tan x हैं, ये क्या आ गया 2 tan x। अब इसमें सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखना कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ये लिखा हुआ हमारे पास sin a माइनस sin b, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 sin, ये 2 sin a माइनस b by 2 cos a plus b by 2, राइट। इसमें cos a plus b by 2 वाला टर्म आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos a plus b है, तो इसमें भी एक टर्म हमेशा cos a plus b by 2 का आएगा। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये टर्म कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम डायरेक्ट डिफरेंस वाला टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। डिफरेंस मतलब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, sin a minus b by 2, डायरेक्टली यहाँ पे sin का डिफरेंस वाला टर्म और नीचे cos का डिफरेंस वाला टर्म, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स क्लब करना है, ठीक है ना। ये क्या है फॉर्मूला, sin a plus b प्लस sin a minus b, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2 sin x cos y, राइट। हमने क्या किया, ये टर्म और ये टर्म को एड अप कर दिया, राइट। sin a plus b प्लस sin a minus b वुड बी 2 sin a cos b, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, -2 sin x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे ये दोनों क्लब कर देंगे, cos a plus b प्लस cos a minus b, ये क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b, 2 cos x cos y minus 2 cos x, राइट। अब यहाँ पे देखो sin a minus sin b, ये अभी हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, sin a minus sin b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a minus b by 2 cos a plus b by 2, राइट। cos a plus b by 2 नीचे से भी आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में sin a minus b by 2 sin a minus b 10 minus 8 2x by 2 x, क्या बचा न्यूमरेटर में, दोबारा समझ लो। हमने स्टार्टिंग में लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, sin a minus sin b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a minus b by 2 cos a plus b by 2, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, तो cos a plus b by 2 दोनों में आ रहा है और a और b तो सेम है, इसलिए cos a plus b by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा sin a minus b by 2 और डिनोमिनेटर में cos a minus b by 2, दिस वुड बी cos x, राइट। अब यहां पे देखो, इस पूरे में से 2 sin x कॉमन और नीचे से 2 cos x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, cos y minus 1, सिमिलरली नीचे भी cos y minus 1, so this would be 2 sin x, लिख लेते हैं 2 sin x cos y minus 1 अपॉन 2 cos x cos y minus 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, इनटू sin x by cos x, तो ये क्या हो गया, ये भी sin x by cos x tan x, ये भी tan x tan square x, राइट।
अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो तुम डायरेक्टली इस स्टेप को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। इसमें क्या करना है हमें, इन दिस क्वेश्चन वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई sec थीटा इनटू दिस ब्रैकेट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, sec थीटा इनटू cos थीटा 1 और sec थीटा इनटू sin थीटा इज tan थीटा, है ना। sec क्या है 1 by cos, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा, 1 plus tan थीटा इक्वल टू √2 एंड tan थीटा वुड बी √2 minus 1। tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से √2 minus 1, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 plus tan थीटा इज इक्वल टू √2, tan थीटा इज √2 minus 1। इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ओके, यहां से हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, इसी एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट कर दो, राइट। इसको tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 2 tan थीटा √2 minus 1 अपॉन 1 माइनस √2 minus 1। आ जाएगा हमारे पास 2 into √2 minus 1 अपॉन 1 minus √2 plus 1, that is 2 minus √2। ठीक है, √2 आ जाएगा इसका आंसर, √2 कॉमन लिया, √2 minus 1 कैंसिल आउट, √2 आ गया, ठीक है ना, √2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू ध्यान है ना, ये ध्यान रखना, tan थीटा √2 minus 1 कब आता है, जब थीटा 22.5 डिग्रीज। tan थीटा √2 minus 1 मतलब थीटा 22.5 डिग्री, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन इसको हमने साइन और कॉस का वैल्यू नहीं निकालना है यहाँ से, हमने डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चन को इसी को tan में कन्वर्ट कर लेना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अगेन ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी देखा। इसको पहले तो एलाइड एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 minus थीटा इज cos थीटा, so this would be cos tan थीटा minus cos pi minus 6 थीटा। cos pi minus 6 थीटा, pi क्या होता है 180 डिग्री, राइट। तो cos 180 minus 6 थीटा वुड बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos 6 थीटा, ये हो जाएगा प्लस cos 6 थीटा, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में cos 90 minus tan थीटा, this would be sin tan थीटा, और sin 180 minus 6 थीटा, pi minus 6 थीटा मतलब 180 minus 6 थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, sin 6 थीटा। तो ये ऐसा ही अभी हमने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम। ये ऐसा न्यूमरेटर में था, cos डिनोमिनेटर में था, तो cos a plus b by 2 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b कैंसिल आउट, बचेगा क्या cos a minus b by 2 which is cos 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में sin a minus b by 2 which is sin 2 थीटा, फाइनली क्या आ जाएगा cot 2 थीटा, राइट। ये डायरेक्टली, अगर इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये डायरेक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा टर्म सेम आ रहा है उसमें, बस। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बट वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए क्या नहीं पुट कर सकते, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना पता है कि tan 90 इज नॉट डिफाइंड, 90 नहीं पुट करेंगे, राइट। 45 भी नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। 30 भी नहीं करेंगे, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आया। 0 90 नहीं पुट कर सकते, 45 भी नहीं कर सकते, 30 भी नहीं कर सकते, इसमें 30, 45 एंड 90 नहीं पुट कर सकते। तो लेट्स से हम 60 पुट करते हैं, 60 पे कोई दिक्कत, सब वैलिड है। tan 180 0 हो गया, tan 120 ये √3 हो जाएगा, लिख लेते हैं। ये हमने पुट किया 60 डिग्री, tan 180 0, tan 120, tan 120 इज tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 कितना होगा, माइनस cot 30, और cot 30 कितना होता है, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और cot 30 का वैल्यू √3,
tan 60 √3, ये पूरा आ गया 0, राइट। अब देखो 0 किस में आ रहा है, 60 60 60, ये होगा cot 180, cot 180 इज नॉट डिफाइंड, राइट। cot 3 है, ये पॉसिबल नहीं है, cot 3 यहां भी आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस बचे, राइट। 60 पे ओके, ये 180 हो रहा है ना, इस पे भी 0, इस पे भी 0, दोनों पर ही 0 वैल्यू आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कोई बात नहीं। एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेट्स से हम 0 पुट कर दें। अगर 0 पुट किया इसमें तो ये पूरा 0 हो गया, राइट, ये पूरा 0 हो गया, तो इसमें देखते हैं, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना, tan 0 0 पूरा 0 हो गया, इसमें ये डिफाइंड नहीं, राइट। cot 0 इज, cot 0 कितना होता है, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा sin 0 विच इज 0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसलिए ये डिफाइंड नहीं है, तो 0 के अकॉर्डिंग ये, राइट। दो वैल्यूज पुट कर ली इसमें, है ना, 60 और 0, चेक कर लिया 0 पुट करके कि दोनों में से कौन सा वैलिड ऑप्शन है, राइट। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ये ध्यान से समझो, इसमें हमें क्या गिवन है, cos थीटा गिवन है इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा एंड cos बीटा, राइट। सिंगल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इसको वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना। वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं वो समझना होगा हमें। इसमें क्या पुट कर सकते हैं, इसमें हम पुट कर सकते हैं बीटा 0, राइट। अगर हम बीटा 0 कर दें, जी 0 क्यों करना है, 90 कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। बीटा को 90 पुट किया तो cos 90 0, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, राइट। बीटा 0 किया, ये टर्म 0, ये नीचे वाला भी 0, 1 बचेगा इधर, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा। बीटा 0 किया, cot 0 कितना होगा, सॉरी 90 किया ना, बीटा 90, तो cot 90/2 cot 45 1, ये 1 हो गया, ये आ गया tan अल्फा बाय 2, और थीटा और अल्फा सेम है, मतलब tan थीटा बाय 2, ये आ गया। दोबारा देखो, बीटा को हमने पुट किया 90 डिग्री, बीटा 90 पुट किया तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका मतलब थीटा और अल्फा सेम है। अब इसमें पुट किया तो tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 और cot बीटा बाय 2, cot 90/2, ये आ गया हमारे पास tan थीटा बाय 2, cot 90/2 इज cot 45 which is 1, तो tan थीटा बाय 2 ये आ गया। ओके, तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री के हमने सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक इसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलाज जरूर रिवाइज करते रहना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो ध्यान में रखने हैं, राइट।